जी आज मोदी साहब आपकी सोनीपत लोकसभा सीट पर ही थे। कई घोषणाएं वो कह के गए, लोगों को वोट की अपील भी करके गए। कितना फर्क मानते हैं सोनीपत लोकसभा सीट पर मोदी के आने से पड़ेगा? पहली कोई घोषणा पूरी हुई है? आप ही बता दें, अगर एक भी जो पहले पिछली बार घोषणा करी थी चुनाव में, कोई पहले पूरी हुई आज तक? तो उनके आने से फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ता। आज सम्मानित सभी अग्रवाल समाज के मेरे माननीय सभी जींद शहर जींद मंडी के सभी सम्मानित अग्रवाल बंधुओं, पहले मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं 1 घंटा लेट हो, लगभग 1 घंटा लेट रहा। मुझे 8:30 और 9 बजे पहुंचना था। मैं 9:30 बजे पहुंचा लगभग यहाँ पर। आपने आज देखिए, अग्रवाल समाज दर्पण है समाज का। अग्रवाल बंधुओं के बगैर हिंदुस्तान में क्या विश्व में भी कोई कार्य ऐसा नहीं जो संपूर्ण हो। चाहे हॉस्पिटल हो, धर्मशाला हो, मंदिर हो, कोई और भी गौशाला हो, समाज के कोई भी काम हो, अग्रवाल समाज के बगैर संभव नहीं हो सकता। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। कोई भी कार्य हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो, आपके बगैर पूर्ण नहीं हो सकता। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। महावीर जी आज काफी गुस्से में थे। मैं आपको खरखोदा से मैं 40 मिनट बाद आया हूँ। इतनी पहली बार गाड़ी तेज चली होगी। 3, 4, 5, 6 टेलीफोन रास्ते में मैंने चले। मेरे को ये था कि अग्रवाल समाज के लोग 10 बजे तक तो भोजन करते हैं, वो कम से कम लोग करेंगे। ये लिखा कि सारे लोग 9 बजे भोजन करके चले जाएंगे। अब मैं आता हूँ राजनीतिक चर्चा। बंधुओं, राजनीतिक घटना चक्कर ऐसा हुआ, मुझे नहीं मालूम था। मैं आपके बीच में कह रहा हूँ कि वे मेरा नाम कहाँ से चला, नाम का ही नहीं पता लगा। थोड़ी सी चर्चा सुभाष गांगुली के साथ हुई, जैसे टेलीफोन कर लेते हैं। मैंने हुड्डा साहब से बात करी। मैंने कहा कि क्या चल रहा है? बोले पंचायत जी आ सकते हो दिल्ली? मैंने कल आ जाऊँगा। बोले मैं 8:30 बजे सुबह की मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, उसके बाद आप आ जाओ, 2 मिनट बात करनी है। मैं दिल्ली चला जाऊँ। आगे दिल्ली चला गया तो चर्चा चली राजनीति की। मैंने भी सोचा यार हरिद्वार में बहुत दिन हो गए, अब हरियाणा की राजनीति। मैंने आपको भी टेलीफोन किया, सामने रक्षा बैठे, इनको भी बात हुई। जो भी व्यक्ति वहां गया, बोले सतपाल ब्रह्मचारी को बदल के, जो मुझे नहीं जानते थे, मेरी शकल नहीं जानते थे, पहचानते नहीं थे, सब ने जाओ बाबा को देखो हरिद्वार वाले। कोई भी व्यक्ति जो भी उस कोठी में गया, कहीं का था हरियाणा का, क्योंकि चर्चा चलती थी किसको कहाँ देंगे, सारे टिकट नहीं रहते थे। मैं भी 5-6 बार गया। हम गए कैदू में नहीं गया। जब रोज चर्चा होती थी, मीटिंग होती थी, हाईकमान की, बाबरिया जी की, प्रभारी की, तो भाई टिकट मिल गया जींद को। ये लड़ाई जींद की, सतपाल ब्रह्मचारी की लड़ाई नहीं। अग्रवाल समाज से कहना चाहता हूँ, और आपके समाज में कई दमदार हस्ती आज भी राजनीति में है, लेकिन भाई थोड़ा दिल दिखाना पड़ता है, मजबूती से। राजनीति ऐसी चीज है, जब तक आप अपनी बात सही तरीके से नहीं रखोगे, मजबूत तरीके से नहीं रखोगे, तब तक दिक्कत बनी रहती है। आप जाइए बता दें, सतपाल ब्रह्मचारी ठीक है, एक बार ले आया। अगर सतपाल ब्रह्मचारी जीत जाता है तो हर पार्टी, कांग्रेस नहीं, सब पार्टी जो है आपको पूछेंगे, सबसे पहले जेल को पूछेंगी किसको लड़ाई थी। कई बार बात होती है। अग्रवाल समाज को ठीक है भाई, कम से कम वो प्रतिशत तो मिलना चाहिए जो सब लड़ाई लड़ते हैं। हर बिरादरी लड़ाई लड़ती है, लेकिन आपकी लड़ाई कहीं न कहीं कमजोर रह जाती है। अगर आप 5% है या 8% है, तो 8% की लड़ाई मजबूती से लड़नी चाहिए। सतपाल ब्रह्मचारी कमजोर नहीं है। आप जैसे मैं अग्रवाल समाज पे पूछता हूँ, सारी बात सुन लो, बात कमजोर नहीं है कहीं से। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई लाइन में लगना पड़ता है।
हम लाइन में लग नहीं सकते थे। और मैं तो बधाई देना चाहता हूँ भाई, हुड्डा साहब ने पहले दिन कह दिया था मुखियाजी बार बार आने की जरूरत नहीं है, आप आगे एक बार कह दिया बहुत है। फिर भी मैं 3-4 बार गया हूँगा वहाँ पर, लेकिन भाई कभी कभी मान लो हाई कमान कुछ भेजते किसी को पर्ची लिखती है, कई कोने जमाने पड़ते हैं। हर तरह से राजनीति, जब राजनीति में तो राजनीति करनी पड़ेगी। ये दिखाया, मैंने भी आपका प्रयोग किया है। मैंने अग्रवाल समाज से बगैर पूछे ये कहा है कि 100% अग्रवाल समाज सफेदों और जैन बनाना तो मेरे साथ है। फिर आई ब्राह्मण की बात, मैंने ब्राह्मण साथ 2 ब्राह्मण लगे, हो सकता है उनके रिश्तेदार हो, मैं किसी की राजनीतिक बुराई नहीं की आज तक, मैंने फिर भी 60 से 70% ब्राह्मण मेरे साथ है और रहेगा। तो मैं आपका बहुत ऋणी हूँ, मैंने अन्न खाया है। और भाई मैं हर मंच पे कह सकता हूँ, सतपाल भंसाली कुछ जो बना है आज या तो संतों की कृपा से या अग्रवाल समाज का सहयोग है। आज चुनाव लड़ना तो छोटी बात नहीं, ठीक है मेरे पास आती है, मैं कमजोर आदमी नहीं, मैं दावे से कहता हूँ, प्रेस सुन रही है, किसी भी तरह से कमजोर नहीं, व्यक्ति बहुत है, समाज बनाया, समाज के भी है, बगैर समाज के भी है, और 1000-2000 आदमी को अग्रवाल मेरे पास भाई जो हर तरह से मजबूत है। मैं जिक्र करना चाहता हूँ आदरणीय स्वर्गीय श्री मांगराम गुप्ता जी का, मैंने राजनीति में ऐसे मजबूत व्यक्ति नहीं देखे। मैं महावीर जी को भी नहीं कहता हूँ, महावीर कंप्यूटर को कहता हूँ, अरे अपने अधिकार की लड़ाई करने को सही, आप कमजोर क्यों हो? और एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ, अगर सतपाल भंसाली संसद में गया तो भाई धमकी नहीं आएगी, धमकी आएगी तो सतपाल भंसाली को आएगी, आपकी तरफ तो देश नहीं सकेगा। सब देश जानता है सतपाल भंसाली अग्रवालों का खाता है, अन्य क्षेत्र चलाए तो आप पे जो भी व्यवस्था की तो आपने, तो भाई वो किसके नुकसान में रहेगा सतपाल भंसाली? मैं जानता हूँ, काम करना भी जानता हूँ, काम कराना भी जानता हूँ और मुकाबला करना भी जानता हूँ। सतपाल भंसाली को भेज देना, कभी किसी को टेलीफोन आए तो बता देना, जिंदगी में ये भी नहीं होगा इसका टेलीफोन आता है ये घबराया हुआ है, उस व्यक्ति का इलाज कराने की ताकत रखते हैं। सरकार कांग्रेस की आ रही है, मैं खुला कहता हूँ जो अग्रवाल समाज के जो लोग आप ही बढ़ के राजनीति करो, जीवन में क्यों नहीं करते? सफेदों में करो, बेजुलाना में करो, लेकिन कहीं न कहीं हम कमजोर ऐसा होते हुए, सब कुछ होते हुए, हजारों आदमी होते हुए हम बैठ कर जाते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ मिसेस जैन को कि आपकी खानदान परिवार से एक महिला, केजरीवाल को बधाई देना चाहता हूँ, अकेला आदमी आज पूरे हिंदुस्तान में गूंजता है, बोलता है, तो बताता है मजबूती से लड़ाई लड़ता है, निर्भीक है, आज तक नहीं हो गया। इसलिए अग्रवाल समाज को आगे आना चाहिए। गुप्ता जी ने थोड़ी कमजोर बात कह दी, सतपाल भंसाली आपका है, आपका था, आपका रहेगा। अग्रवाल समाज जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी भाई, जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़े, राजनीति में रहूँ या ना रहूँ, मैं तब भी आपका हूँ। और पैरवी करनी मुझे आती है, पैरवी कैसे होती है, जब चाहा टिकट लिया मैंने, बहुत बड़े बड़े विरोध थे, उनको भी जरूरत पड़े सतपाल भंसाली लिख के दिया है कि उनको टिकट नहीं दे, टिकट लेना ठीक है, वे हमारा अधिकार है, हम काम करते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन मैं तो सबसे कहता हूँ भाई अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। अगर हम 17-18% हैं तो सतपाल भंसाली 18% की भी लड़ाई लड़ेगा, और आप अगर 8% इतने अग्रवाल समाज पूरे हरियाणा में 8-7% होगा जी, 10% है ना, तो 10% की लड़ाई आपको लड़नी चाहिए, और ये लड़ाई आपकी सतपाल भंसाली लड़ेगा। देखिए कई बार ऐसे वातावरण बन जाता है कि एक जगह नहीं होगा तो दूसरी जगह एडजस्ट करेंगे। मैं खुली बात कर रहा हूँ, बोले ब्राह्मण तो करनाल में लड़ेगा, क्यों लड़ेगा? करनाल में सोनीपत को नहीं लड़ सकता, 2 ब्राह्मण जितने को लेके है, पृथ्वीराज से लेके रमेश कौशिक से लेके अरविंद शर्मा से लेके 13 ब्राह्मण आपका साथ था, उनके साथ आप अग्रवाल समाज का साथ था, सारे जीत के आए। अब ये सीट चेंज की सीट हो जाएगी और सतपाल भंसाली एक बार लड़ेगा, 2 बार लड़ेगा, फिर तो भाई आप जैसे लोग हैं जो जिसको आप प्यार करोगे, लेकिन लड़ाई नहीं, एक आदमी का नाम बता देना, मैं इसको लड़ा
चार इकट्ठे हो जाए तो ये अग्रवाल जी देखे कंप्यूटर में दो महादेव तीन नेता यहाँ पे मैडम है, एक आदमी का नाम बता देना जींद डिस्ट्रिक्ट में, भाई इसको चुनाव लड़ाना है तो सतपाल भंडारी उसको लड़ाने की हिम्मत रखता है। भाई यहाँ नहीं तो तीन विधानसभा है, तीन की भी उचाना कैसे लगाना निकालना नहीं, तीन 5 है ना, तो 5 में से एक तो बनती होगी भाई कहीं ना कहीं, तो एक की लड़ाई सतपाल भंडारी लड़ेगा। मुझे आप भेजो, नहीं लड़ू तो दोबारा नहीं आऊंगा भाई, राशन पानी बंद कर देना, भले की पंचायती क्या कह के गए थे। तो इसलिए मजबूती से लड़ो, ताकत से लड़ो, और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन गई। राहुल गांधी जैसा ईमानदार लीडर पूरे विश्व में नहीं, आज की तारीख में जो बोलता है सत्य बोलता है। और यहाँ हरियाणा में चौधरी विजय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनने जा रही है। मैं आज भी 28 गाँव हो गए हैं, सुबह 6 बजे गए थे, अब आ रहे हैं सब जगह। सोनीपत में अपार जनसंख्या, जहाँ मेरा जीत वहाँ कहते सतपाल भंडारी हार जाएगा। मैंने कहा अगर जीत ही हार गई तो फिर राजनीति छोड़नी पड़ेगी। अगर दोबारा जीत सभी तो सतपाल भंडारी हारता है तो फिर जीत को टिकट नहीं है, भूल जाना कि जीत को कभी टिकट नहीं है। और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मुझे अच्छा लगा, अग्रवाल समाज संगठित समाज है, तो संगठित रहोगे तो किसी की ताकत नहीं जो आपकी तरफ से